अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स चार्म स्टिच। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बॉक्स ट्राउज़र और ऊपर से ये शर्ट बटन टेक शर्ट है कॉलर वाली। फैब्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉन का प्रिंटेड फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसका ट्राउज़र कटिंग करेंगे। ट्राउज़र की लंबाई जो है वो 24 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो भी 24 इंच है। टोटल जो हमारी तैयार लंबाई होगी वो 21 इंच है। 1.5 इंच ऊपर से इलास्टिक का हम रखेंगे। नौ से 10 इंच की हमारी आसन है। यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। दो से 2.5 इंच यहाँ पे क्रॉच की शेप देने के लिए इसकी शेप दे देंगे क्रॉच की। ट्राउज़र हम का बॉटम रखेंगे हम 8 इंच। इसे इस तरह से मिला देंगे क्रॉच से बॉटम तक के। इस ट्राउज़र की साइड पे हम ये बॉर्डर लगाएंगे। फैब्रिक की जो साइड पे छोटा सा प्रिंटेड बॉर्डर होता है वो हम यहाँ पे ट्राउज़र पे लगा देंगे। यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच ये इलास्टिक के लिए इस तरह शेप देंगे। नेक्स्ट हम इसकी शर्ट कटिंग करेंगे। बैक शर्ट की फैब्रिक हम लेंगे। इसकी लंबाई हम 18 इंच रखेंगे। बैक साइड पार्ट की चौड़ाई भी हम 18 इंच लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसकी हम 22 इंच लेंगे। 2 से 2.5 इंच हमारी आगे बटन टेक पट्टी बनानी है उसमें आ जाएगा। यहाँ पे शोल्डर जो हैं वो हमने 7 इंच लिए हैं। यहाँ पे बड़े शोल्डर आएंगे क्योंकि कॉलर वाले नेक पे हमेशा बड़े शोल्डर आते हैं। शोल्डर हम 7 इंच रखेंगे। आर्म होल हम 6 इंच रखेंगे और नेक की गहराई 2 इंच, 2 से 2.5 इंच और इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच। स्लीव्स के लिए हम 3 तरह के पीसेस लेंगे। फर्स्ट ये हमारा ऊपर शोल्डर के साथ ज्वाइन होगा बाजू। इसकी लंबाई जो है वो 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई जो है 15 इंच है। दो से 2.5 इंच हम इसकी यहाँ पे निशान लगाकर इसकी स्लीव्स की शेप दे देंगे। सेकंड पीस हम कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई जो है वो इसकी लंबाई हम रखेंगे 9 इंच और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 12 इंच। ये 24 इंच हो जाएगी दोनों पीसेस। 4 पीस हैं हमारे पास यहाँ पे 4 फोल्डिंग, तो एक पीस जो है वो 24 इंच का होगा। अब ये थर्ड पीस कटिंग करेंगे हम। इसकी लंबाई हम रखेंगे 8 इंच। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 13 इंच। टोटल हमारे स्लीव्स जो तैयार होंगे वो 12 से 13 इंच होंगे। ट्राउज़र स्टिच करेंगे हम इसका। सबसे पहले इसकी सेंटर में जो बॉर्डर लगाने हैं हमने, सबसे पहले वो बॉर्डर लगा लेंगे। नेक्स्ट इसकी आसन की सिलाई लगा देंगे।
यहाँ पे हम 1 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी पट्टी लेंगे टिकन की। यहाँ पे बेल्ट बना देंगे छोटा सा, और इलास्टिक बैग पे इलास्टिक आ जाएगी, 10 से 11 इंच इलास्टिक होगी। इस तरह से हम इसका पहले बेल्ट तैयार करेंगे और इसके साथ इलास्टिक को ज्वाइन कर देंगे। एक 1 इंच का हम इसका पोंचा बनाएंगे चौड़ाई में। इसकी शर्ट सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम बटन टेक पट्टी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने टिकन लगा दी है 1 इंच की। 1 इंच की हमने शर्ट के ऊपर ये लगा देनी है और इसको फोल्ड करके फैब्रिक को यहाँ पे साइड्स पे हम सिलाई लगा देंगे। अब इसकी बैक और फ्रंट की शोल्डर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम कॉलर की कटिंग करने लगे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले नेक को मेजर करेंगे कि हमारा जो नेक है उसकी कटिंग जो है वो कितनी उसकी लेंथ है। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम इसको मेजर करेंगे। 7.5 इंच हमारा नेक की चौड़ाई है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पेपर पे कटिंग करना सिखा रही हूँ। पेपर पे हम इस तरह सीधी लाइन लगा देंगे। यहाँ पे हम इतना निशान लगाएंगे जितना हमारा कॉलर की लेंथ है 7.5 इंच। अब हमें बैन कितना चाहिए? बैन हमें चाहिए है 1 इंच। 1 इंच हम बैन पे निशान लगा देंगे। अब नेक के बैक पार्ट जो है उसकी हम मेजर करेंगे। बैक पार्ट हमारे 3 इंचेस आ रही है, तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। 3 इंच पे बैक पार्ट की। जहाँ हमने फुल उसकी लेंथ मेजर की थी वहाँ पे 1 सेंटीमीटर आधे इंच से कम हम लाइन लगा देंगे। इसे इस तरह हल्की सी शेप दे देंगे। मैं स्केल से दे रही हूँ, आप हाथ से भी दे सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली
अब इसको नापते हुए कि हमें जितना कॉलर चाहिए था, 7.5 इंच कॉलर चाहिए था, तो हम यहाँ से तिरछी लाइन लगा देंगे इस तरह, और यहाँ से भी हम शेप दे देंगे। यहाँ से हल्का सा गोल करेंगे। अब जो बैन हमने कट किया है उसे इस तरह नीचे की तरफ करके यहाँ पे इसके साथ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस साइड से 2 इंच पे, और इसे मिला देंगे इस तरह। इसे भी यहाँ पे हम शेप देंगे, जो कॉलर की हमारी नुक्कड़ आएगी वो बना देंगे हम। इसको कटिंग करने के बाद इसी तरह हम बुकरम पे भी काट लेंगे अपने कॉलर और बैंड को। यहाँ पे मैंने बुकरम कपड़े पे लगा दिया है इस तरह। ये नीचे वाला हमारा बैंड तैयार हो गया और ऊपर वाला कॉलर की शेप। अब कॉलर की हमारे पास एक ये पीस है जिस पे हमने बुकरम लगाया हुआ, और एक अलग नीचे से पीस है, 2 पीस। इनको आपस में सिलाई लगा देंगे कॉलर के बिल्कुल साथ साथ। इसकी अच्छे से अंदर से नीटनेस कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब कॉलर पे एक एक पैर की फासले पर इस पे सिलाई लगा देंगे। बैन के भी यहाँ पे एक एक पैर के फासले पे निशान लाइन लगा देंगे सिलाई। अब ये जो हमने शेप दी थी आधे इंच की गोलाई में, उसको निशान लगा देंगे, और जिस पे हमारी बुकरम लगी हुई है उसको इस तरह से रखते हुए उस साइड से हम इस कॉलर की अटैच कर देंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इसके। अब जो हमने बैन का दूसरा पीस काटा था फैब्रिक का, उसे इस तरह नीचे की तरफ रखते हुए पूरे बैन पे हम लगा देंगे ये कपड़ा इस तरह साथ साथ। कॉलर का सेंटर फाइंड करके इसे हम इस तरह शर्ट पे अटैच कर देंगे। मैंने पिनअप कर लिया है ताकि आसानी हो लगाने में। कॉलर देखें बिल्कुल फिट आया है हमारे नेक पर। शर्ट का जो नेक कटिंग किया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली हमारा कॉलर है।
हम इस तरह से कॉलर की लास्ट लाइन लगा देंगे फिनिशिंग के। नेक्स्ट हम स्लीव्स करेंगे। इसका जो ऊपर वाला पार्ट था, सेकंड वाला पीस, उसको हम ये दोनों साइड से चुनट्स डाल देंगे। इस चुनट वाले पीस को हम दूसरे पीस के साथ सिलाई लगा देंगे। आधे इंच की इलास्टिक हम अटैच करेंगे इसके साथ। 6 इंच इलास्टिक होगी लंबाई। अब जो हमने स्लीव्स कट किए थे, शॉर्ट स्लीव्स, इसको हम शोल्डर के साथ लगा देंगे, मिला देंगे। घेरे की हम कटिंग करेंगे, शर्ट की साइड से घेरा कटेंगे। 1.5 इंच से हम इसकी शेप स्टार्ट करेंगे। इस तरह हल्की हल्की सी गोलाई कर देंगे। अब यहाँ से हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। 6 इंच पे हम इस बाजू के यहाँ से फिटिंग करेंगे। इस तरह बाकी साथ बिल्कुल आधे आधे इंच पर सिलाई लगा देंगे सारी। अब जिस पीस पर हमने इलास्टिक अटैच की थी, उसको हम इस तरह से लंबाई में खोलते हुए सी देंगे।
तरह से हम इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। नेक्स्ट इन दोनों को पकड़ते हुए हम शर्ट के बाजू के साथ स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह गोलाई में। इस तरह के बहुत ही प्यारे बलून शेप में हमारे स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। शर्ट की हम ये नीचे से सिलाई लगा देंगे। हमारी बटन डाउन शर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लीव्स, इसके अंदर हाइड करके इलास्टिक अटैच हुई है, शो नहीं होगी ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। इस तरह की बहुत सी मज़ीद वीडियोस के लिए, किड्स के प्यारे प्यारे ड्रेसेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।